हेलो फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में हम लोग क्लास 9th के फिजिक्स सब्जेक्ट का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो है मोशन। तो मोशन में हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे दो वर्ड से जो कि है मोशन एंड रेस्ट। अब बात आती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को आप मोशन में बता सकते हो या फिर रेस्ट में। कैसे बताओगे? उसके लिए कोई चाहिए आपको सराउंडिंग। तो मोशन और रेस्ट को आपको बताने के लिए क्या चाहिए? सराउंडिंग। सराउंडिंग या कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि उसकी रिस्पेक्ट में आप बता सकते हैं। ठीक है। तो मोशन कब कहलाएगा? जब कोई ऑब्जेक्ट अपना जगह बदलता है विथ रिस्पेक्ट टू एनीबॉडी, विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसे कहते हैं कि ऑब्जेक्ट मोशन में है। लेकिन वही अगर कोई ऑब्जेक्ट एक ही जगह पे खड़ा है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं अपना जगह चेंज नहीं कर रहा, इसका मतलब ये है कि मैं मोशन में नहीं हूँ, मैं रेस्ट में हूँ। अब बात आती है कि मैं किसके रिस्पेक्ट की बात कर रहा। अभी मैं खड़ा हूँ कैमरे के सामने, तो कैमरे के हिसाब से मैं रेस्ट में हूँ, या जो भी हमारे आसपास है वो उसके हिसाब से मैं रेस्ट में हूँ। लेकिन अपना जगह में मैं बदल रहा। ठीक है। इट मीन्स ये क्या हो रहा है कि अब मैं मोशन में आ गया। तो मैं अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में मैं अगर अपना पोजीशन चेंज करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि मैं मोशन में हूँ। तो दोनों ही वर्ड क्लियर है आपका। मोशन, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स चेंजेस its position with respect to time or surrounding, and an object is said to be in rest when it does not changes its position with respect to surrounding or time। तो हम लोग उसको बोल सकते हैं रेस्ट में। ठीक है। अब मोशन और रेस्ट के बारे में चर्चा करने के बाद हम लोग दूसरा पॉइंट समझेंगे जो कि है रेफरेंस पॉइंट। ठीक है। रेफरेंस पॉइंट कहने का मतलब ओरिजिन, ऐसा पॉइंट जहां से आप डिसाइड कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट किस हालत में है। ठीक है। ऑब्जेक्ट किस हालत में है, ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है, या ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मोशन में है कि रेस्ट में है, उसी को हम लोग कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। क्या है इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल? आप देखो, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग लेते हैं ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। इस पॉइंट को कहा जाता है ओरिजिन। ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ पर है, तो इसका लोकेशन कहाँ से बताओगे? तो इस पॉइंट से। इसको कहा गया रेफरेंस पॉइंट या फिर ओरिजिन कहा गया। तो यहाँ से ये इतनी डिस्टेंस पर है, या जो भी आपको बताना होगा आप इसी के रिस्पेक्ट में लोगे। जैसे एग्जांपल ले लो, तो एग्जांपल में आप लेते हो कि एक आपका घर है यहाँ पे। ठीक है। आप इस घर से दूर आपका यहाँ स्कूल है। तो आप ये समझो कि आपके घर से स्कूल का जो डिस्टेंस है वो 2 किलोमीटर है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ कोई स्टेशन से, रेलवे स्टेशन से अगर मैं बात करता हूँ तो स्कूल का डिस्टेंस है 3 किलोमीटर। तो आप क्या कर रहे हो? आप रेफरेंस पॉइंट चूज कर रहे हो। मैं बताऊंगा स्कूल कहाँ पे है भाई, कितने डिस्टेंस पे है, तो पूछेगा कहाँ से, तो बोलेगा मेरे घर से, तो बोलेगा 2 किलोमीटर। कोई और पूछेगा कहाँ से, स्कूल कितने डिस्टेंस पर है, तो बोलेगा कहाँ से, तो भाई रेलवे स्टेशन से, तो 3 किलोमीटर पे है। तो ये तो समझ में आ गया कि आपका रेफरेंस पॉइंट बदलता रहता है, हमारे चॉइस के हिसाब से होता है हमारा रेफरेंस पॉइंट। ठीक है। अब रेफरेंस पॉइंट समझने के बाद हम लोग समझेंगे इस रेस्ट से एक मिलता जुलता वर्ड है, वो है अब्सोल्यूट रेस्ट। अब्सोल्यूट रेस्ट। अब इसका एक स्टेटमेंट है देयर इज नो एब्सोल्यूट रेस्ट। ठीक है। क्या मतलब हुआ इसका? इसका इस स्टेटमेंट को आप डिस्क्राइब कैसे करेंगे, कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे? कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में, एब्सोल्यूट रेस्ट में रह ही नहीं सकता। जैसे कि मेरे घर का कोई भी आइटम अगर मेरे सामने रेस्ट में है तो मेरे रेस्पेक्ट में वो रेस्ट में है। लेकिन अगर वो सन के रिस्पेक्ट में देखा जाए या मून के रिस्पेक्ट में देखा जाए, हमारे अर्थ से बाहर कहीं भी देखा जाए, तो वो मोशन में है, क्योंकि हमारा अर्थ तो रोटेट कर रहा है। अब अर्थ पे हम भी हैं, तो ऑब्जेक्ट भी है, तो हमारे हिसाब से तो रेस्ट में हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर कोई सन के रेस्पेक्ट में देखेगा, सन के रेस्पेक्ट में तो हम दोनों ही घूम रहे हैं। इट मीन्स वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो है नहीं। तो आप कैसे बताओगे कि रेस्ट में है कि नहीं है? तो देर इज नो एब्सोल्यूट रेस्ट। ठीक है। कोई एब्सोल्यूट रेस्ट होता ही नहीं है, सिंपल सी बात है, समझना है इसको। ठीक है। तो एब्सोल्यूट रेस्ट का ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप नहीं समझ रहे हो तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लाइक ट्रेन में आप जा रहे हो। ठीक है। ट्रेन में एक बंदा बैठा हुआ है। ठीक है। उसके सामने एक और बंदा बैठा हुआ है। ठीक है। अब दोनों बंदे आपस में बोल रहे हैं, ए भाई तू मेरे रेस्पेक्ट में रेस्ट में है? हाँ ठीक है, रेस्ट में है। ये बोलेगा तो तू कौन सा नाच रहा है, तुम भी तो रेस्ट में ही है, तो भाई हाँ ये भी रेस्ट में है। ठीक है। बाहर में बंदा जो खड़ा था वो हंस रहा है, बोल रहा है अरे भाई, जबकि ट्रेन मोशन में होगी। ठीक है। तो अरे भाई तुम दोनों खाम खा लड़ रहे हो, आप दोनों ही मोशन में हो।
तो समझ में आ रही है बात ना कि ट्रेन चल रही है लेकिन उसके अंदर में जो भी बंदे हैं जो बैठे हुए हैं एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है, लेकिन बाहर में जो बंदा खड़ा है वो बोल रहा है न मत लड़ो, तुम दोनों तो मोशन में हो। ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट में इसकी बात करेंगे तो मोशन में है, और इसके रिस्पेक्ट में यही बंदा रेस्ट में है। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो मोशन में हो तो आप डिसाइड नहीं कर सकते कि वो कंप्लीटली रेस्ट में है या मोशन में है। तो स्टेटमेंट का समझ में आ गया, देयर इज नो एब्सोल्यूट रेस्ट। अब इस पॉइंट को समझने के बाद हम लोग मेन पॉइंट स्टार्ट करेंगे जो कि है डिस्टेंस। ठीक है, हम लोग डिस्टेंस के बारे में समझेंगे, डिस्टेंस होता क्या है। तो आप डिस्टेंस का सिंपल मीनिंग समझो, इट इज एक्चुअल लेंथ एंड और कह सकते हो पाथ कवर्ड। ठीक है, एक्चुअल लेंथ कवर्ड। ठीक, डिस्टेंस क्या होता है कि एक आप जब चलते हो वॉक करते हो कुछ भी करते हो आप कुछ ना कुछ चीज कोई लेंथ कवर कर रहे हो। ठीक है, मैं खड़ा हूँ तो एक जगह से मैं दूसरे जगह नहीं जा रहा तो मैंने डिस्टेंस कवर नहीं किया, मेरा कोई भी एक पोजीशन दूसरे पोजीशन तक मैं गया नहीं, तो मैं कोई डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा। जैसे ही मैं थोड़ा सा शिफ्ट होता हूँ तो मैंने एक डिस्टेंस कवर किया क्योंकि मैंने एक एक्चुअल पाथ को फॉलो किया है। ठीक है, तो अब डिस्टेंस के बारे में कुछ जान लो कि ये तो होता है स्केलर क्वांटिटी। क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है, बाद में चर्चा करेंगे क्या होता है स्केलर। ठीक, और एक पॉइंट ये है कि इसमें ये पाथ डिपेंडेंट होता है। क्या होता है? पाथ डिपेंडेंट होता है। ठीक है, और एक पॉइंट इसको देख लो कि ये सिर्फ पॉजिटिव हो सकता है, समटाइम्स वी कैन से इट इज जीरो मे बी, क्योंकि अगर हम लोग मूव नहीं करेंगे तो जीरो ही रहेगा, तो जीरो लेके नहीं चलेंगे, क्योंकि अगर हम लोग चलेंगे दौड़ेंगे वॉक करेंगे तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो होगा ही, और वो होगा सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव। अब समझो कि डिस्टेंस कैसे समझना है। मान लीजिए कि आपने एक पॉइंट लिया, पॉइंट ए। ठीक है, अब पॉइंट बी पे जाना है आपको, तो आपने क्या करना है ना, आप जो भी पाथ ले सकते हो ले लो। आप ऐसे गए फिर ऐसे गए, ठीक, इस पाथ को फॉलो किया इस पाथ को फॉलो किया, ऐसे भी आप जा सकते हो। ओके, तो ये जो आपने पूरा का पूरा लेंथ कवर किया दैट इज नोन एज डिस्टेंस। ये पूरा का पूरा लेंथ कवर किया दैट इज नोन एज डिस्टेंस। इसने भी आपने इसके थ्रू भी आप जा रहे हो तो भी आपने क्या कवर किया? डिस्टेंस। तो आप अगर अलग अलग पाथ पे जाओगे तो मान लो ये 2 किलोमीटर होगा, ये 3 किलोमीटर होगा, और ये 1 किलोमीटर होगा, तो आप क्या कह रहे हो कि आप जब पाथ बदलते हो तो आपका लेंथ भी बदलता है। तो क्या हो गया? पाथ डिपेंडेंट हो गया ना। पाथ बदला हमने, लेंथ बदल दिया तो पाथ डिपेंडेंट हो गया। वहीं अगर हम लोग बात करें डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो इसको आप सिंपली लिख सकते हो डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ठीक है, ये है हम लोगों का डिस्प्लेसमेंट। क्या खास बात है इसमें? तो भाई ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, और क्या खास बात है? तो ये आपका हो जाता है पाथ डिपेंडेंट है तो ये पाथ इंडिपेंडेंट हो जाता है, पाथ इंडिपेंडेंट है आपका। ठीक, दूसरी बात है डिस्टेंस तो पॉजिटिव था, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, एंड इट मे बी जीरो ऑल्सो। ठीक, कैसे वो भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले ये बात समझ लो कि डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ कवर्ड होता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। जैसे कि अगर आप घर से, मान लो ये आपका पॉइंट ए है, पॉइंट बी जाना चाहते हो, ठीक, अभी लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे, पॉइंट बी जाना चाहते हो, आपके पास ये रास्ता है, आपके पास ये रास्ता है, ये भी रास्ता है, ठीक, सब रास्ता है, लेकिन ये डिस्टेंस बताता है। जो भी रास्ता फॉलो कर रहे हो वो डिस्टेंस बताता है। लेकिन अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट की तो सीधा जहां से आपने शुरुआत किया उसे कहते हैं इनिशियल पॉइंट, जहां एंड कर रहे हो उसे कहते हैं फाइनल पॉइंट। फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो है उसे हम लोग कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो ये पार्ट हो जाता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ये देखो ये बड़ा है, ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, और सबसे छोटा
आपका जो सबसे छोटा डिस्टेंस होगा दोनों पॉइंट के बीच में, यानी कि सीधा लाइन ड्रॉ कर देना है, वो आपका हो जाता है डिस्प्लेसमेंट। एक और एग्जांपल ले लो, मान लो एक पॉइंट यहाँ ए है, आप बी पे जाना चाहते हो, ठीक। तो घर से अगर निकलोगे दुकान जाने के लिए, तो आप सीधा रास्ता तो दुकान में नहीं मिलता ना, घर पे पहले गेट जाओगे, गेट से फिर राइट मुड़ोगे, फिर मेन गेट से फिर लेफ्ट मुड़ोगे, तब जाके, तो मान लो आप घर से निकले हो, यहाँ गए, ठीक है, यहाँ से मुड़े हो, तब जाके यहाँ पॉइंट पे पहुंचे हो, ठीक। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, तो सीधा लाइन ड्रॉ कर दो यहाँ से यहाँ, ठीक है, सीधा लाइन ड्रॉ कर दोगे तो ये आपका दे देता है डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रही है बात। अब दूसरा आप ये समझ लो कि आप छत पे खड़े हो, ठीक है, या किसी ऊंचाई पे खड़े हो, थोड़ी ऊंचाई पे, वहां से सामने आपको दिखता है आइसक्रीम का दुकान, ठीक है, आइसक्रीम का ठेला लेके जा रहा। अब आपको आइसक्रीम खाने का मन है, आप क्या करोगे, सीधा कूदी मारोगे, डायरेक्ट जाओगे कहाँ पे, आइसक्रीम की दुकान पे। कैसे, तो मान लो कि आप यहाँ खड़े हो किसी हाइट पे, ठीक है, खड़े हो, यहाँ आपको आइसक्रीम का दुकान दिख गया, आप डायरेक्ट यहाँ से एक रस्सी जोड़ दो, रस्सी में लटक के चले जाओ, डायरेक्ट ये है। दूसरा रास्ता है कि आप पहले सीढ़ी से नीचे उतरो, फिर दौड़ते हुए दुकान के पास जाओ। तो आपने ये एक्चुअल लेंथ कवर किया, पाथ कवर किया, और ये भी लेंथ ही है, लेकिन ये डायरेक्ट है, सीधा स्ट्रेट, दोनों के बीच में कोई टेढ़ा मेढ़ा रास्ता नहीं है। ये सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होता है, इससे शॉर्ट पाथ और कोई हो ही नहीं सकता, इसको कहा गया है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। कोई भी चीज आप देखते हो ना, डायरेक्ट कोई भी चीज देखते हो, उसको लेने के लिए आप घूम घूम के जाओगे, लेकिन जो आपका लाइन ऑफ साइट है, तो वहां से जो भी आप डिस्टेंस मेजर करोगे, वो आपका हो जाता है डिस्प्लेसमेंट। सिंपल सी बात है। अगर मान लो आप लेते हो कोई और एग्जांपल, एक सर्कल है, ये सेंटर है, आपको यहाँ जाना है, क्या किया, एक बंदा बोला रास्ता यहाँ से यहाँ जाओ, फिर यहाँ से यहाँ जाओ, तो आपने क्या कवर किया, डिस्टेंस कवर किया। डायरेक्ट यहाँ से यहाँ अगर मिला देते हो, तो वो आपका क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी भी है। कैसे बताते हैं वेक्टर और स्केलर के बारे में। अगर मैं वेक्टर की बात करूं, तो वेक्टर होता है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, एंड स्केलर की बात करेंगे तो ये हो जाता है ओनली मैग्नीट्यूड। क्या मतलब हुआ, समझो। अगर मैं कहीं जा रहा हूँ, तो कोई मुझे से पूछा कि कितने स्पीड से जा रहे हो, तो मैं बोलूँगा 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो मैंने सिर्फ क्या बताया, मैग्नीट्यूड बताया, किधर जा रहा, कहाँ जा रहा, जमीन के अंदर जा रहा हूँ, आसमान में जा रहा हूँ, कुछ नहीं पता। उसे सिर्फ इतना ही पूछा, जो मैंने बताया वो बताया मैंने उसको स्केलर। लेकिन अगर वो पूछता भाई जा किधर रहा है, तो मैं बोलूँगा मैं नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा, साउथ डायरेक्शन में जा रहा, या कोई भी डायरेक्शन आपको बताना, स्कूल की तरफ जा रहा हूँ, तो मैंने बताया वहां पे एक डायरेक्शन भी। तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन मेक्स इट अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके। तो कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर अगर मैं घर से स्कूल की तरफ जाऊंगा, तो मैं डिस्टेंस कवर कर रहा, तो मैं बता रहा उसको कि मैं तो स्कूल जा रहा, डायरेक्शन भी तो बताया। लेकिन नहीं, आप जब यहाँ से खड़े होते हो, तो स्कूल आपका इस डायरेक्शन में है, ठीक। लेकिन जब आप निकलोगे, तो पहले आप इस डायरेक्शन में जाओगे, फिर इधर जाओगे, तब जाके इधर मुड़ोगे। तो कभी किसी पॉइंट पे मैं पूछ दूं कि भाई तुम यहाँ पे है, किधर जा रहे हो, कौन सा डायरेक्शन है तुम्हारा, तुम क्या बोलोगे, स्कूल? नहीं, तुम्हारा डायरेक्शन तो इधर नॉर्थ की तरफ है। यहाँ पे रहोगे, यहाँ पूछेगा भाई किधर जा रहा है, अभी तो तुम नहीं बता सकते कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, क्योंकि डायरेक्शन तो इधर है। नहीं, आप साउथ जा रहे हो, ठीक है, या जो भी डायरेक्शन हो यहाँ पे ईस्ट कर दो। अब डायरेक्शन हर जगह बदल देते हो, डिस्टेंस कवर करने में डायरेक्शन हर जगह बदल देते हो, इसीलिए उसे हम लोग कहते हैं डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट रास्ता होता है, सीधा लाइन, ठीक। और एक रिलेशन भी है। रिलेशन क्या कहता है कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हो सकता है कब, जब ऑब्जेक्ट सीधा रास्ता में ट्रेवल करता है। तो इस केस में आपका डिस्टेंस जो है वो किसके इक्वल है, डिस्प्लेसमेंट के। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में आपको प्लस में डायरेक्शन देना होगा, डिस्टेंस में सिर्फ आप 2 किलोमीटर बोल सकते हो। आई बात समझ में। तो डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सेम है जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। और एक रिलेशन है, जैसे कि डिस्टेंस जो है आपका ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, ठीक है। मतलब हमेशा डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा,
या उससे बड़ा होगा। डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं हो सकता है, ठीक है। इन दोनों का आप मैग्नीट्यूड भी लगा सकते हो। समझ में आ गया बात? तो ये था हम लोगों का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में।